नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सीएम पद के चेहरे की तस्वीर धुंधली छोड़कर लौट गए अमित। धूमल शांता के बीच दुनिया पाटते दिखे शाह, साथी बने नड्डा। सोलन में सीएम ने 12 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा प्रदेश सरकार हर गांव में पहुंचा रही है सड़क। दो महीनों में जनता को समर्पित होगा कोटली बस स्टैंड। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने दी जानकारी। और ब्यास नदी में डूबे युवक का शव बरामद। परिजनों के किया हवाले। पिछले कल ब्यास नदी में डूबकर हो गई थी युवक की मौत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पालमपुर दौरे में चाणक्य नीति चलाकर कथित शांता, धूमल और नड्डा की भ्रांतियां दूर करते हुए हिमाचल में एकजुटता दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर रहस्य दूर किए बिना ही दिल्ली लौट गए। माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा का चेहरा होंगे। उधर 2 दिन के दौरे में अमित शाह के सामने शांता, धूमल और नड्डा गुटों ने किसी गुटबाजी के संकेत नहीं दिए। लंबे अरसे से कथित रूप से नाराज चल रहे शांता कुमार भी इस दौरे में एकाएक सक्रिय दिखे। उन्होंने धूमल और नड्डा को गले लगाकर पार्टी में सब कुछ ठीक होने का संकेत दिया। धूमल ने भी शाह के दौरे से एक दिन पहले सीधे यामिनी पहुंचकर शांता कुमार से लंबा राजनीतिक मंथन कर दूरियां पाटने की कोशिश की। पूरे दौरे में शाह ने धूमल और शांता को अपने आसपास रखा। वहीं नड्डा शाह के सारथी बनते हुए नजर आए। पिछले विधानसभा चुनाव में माइनस कांगड़ा का नारा देने वाले धूमल की शांता कुमार के साथ ऐसी जबरदस्त सियासी जुगलबंदी पहली बार शाह के सामने ही दिखी। जानकार इस जुगलबंदी को शाह के सख्त मिजाज की झलक के रूप में देख रहे हैं। हिमाचल में टिकटों को लेकर हाल में हुए पार्टी के सर्वे और आरएसएस की फीडबैक की लिस्ट के बूते शाह ने हिमाचल के नेताओं को एकजुटता के कड़े निर्देश दिए हैं। इससे हिमाचल के नेतृत्व की कई राजनीतिक भ्रांतियों पर थोड़ा विराम भी लगा है। उधर नए चेहरों को तरजीह देने की बात कहकर शाह युवाओं में जोश तो पुराने नेताओं की धड़कनें भी तेज कर गए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वह प्रदेश सरकार हर गांव में सड़क पहुंचा रही है। स्कूली बच्चों के लिए खेलों के मैदानों सहित अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के दूसरे दिन के दौरे में योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन अवसर पर कही। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन जिला के दूसरे दिन के दौरे में लगभग 49 करोड़ रुपए की योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने सोलन विधानसभा क्षेत्र के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत जधाड़ा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुफटू के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद कुफटू कांशी तथा पट्टा मबलिक सड़क मार्ग जनता को समर्पित की। साथ ही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर इस मार्ग पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने सतडोल, चढ़घाट, बराड़ा घाट, बंगियार मार्ग भी जनता को समर्पित किया। वीरभद्र सिंह ने बकेशु में उठाऊ सिंचाई योजना का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन्होंने सड़क मार्ग सहित उप तहसील मबलिक के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन विभिन्न योजनाओं के कार्य लगभग 49 करोड़ रुपए में संपन्न हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। वह प्रदेश सरकार हर गाँव में सड़क पहुँचा रही है। स्कूली बच्चों के लिए खेलों के मैदान सहित अन्य सभी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि ममलीग में सब तहसील खुलने से आसपास के गांव के लोगों को अब तहसील में कार्य करवाने के लिए सोलन नहीं जाना पड़ेगा। उनके कार्य अब यहीं हुआ करेंगे। आज कई संस्थानों का ये उद्घाटन किया गया है। कईयों के नई भवन बने हैं, उनको उनका उद्घाटन हुआ है। एक सब तहसील है, सब तहसील में मरीक ये भवन बना है तहसील का, जिसका आप देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किया गया है। और कई जो सड़कें हैं जो बनी हैं उनका भी लोकार्पण किया गया है। सर कितने करोड़ का?
लगभग सारी चीजों को अगर इकट्ठा करें तो 39 करोड़ वर्थ ऑफ थिंग्स 39 करोड़ रफली बोलेंगे बिकॉज सड़कों ये रफ एस्टिमेट है तो 39 करोड़ का ये सारे कार्य जो है ये संपन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री ने ममलीग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ममलीग के इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया तथा इसके पश्चात वीरभद्र सिंह ने उप तहसील ममलीग के नवनिर्मित भवन एवं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की ममलीग स्थित निरीक्षण कुटीर का भी लोकार्पण किया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सोलन में स्थित डॉक्टर वाईएस परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी द्वारा उगाई तथा प्रसारित की जा रही फलों एवं फूलों की खेती के कार्य का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश फल राज्य के रूप में विख्यात है तथा इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि कीवी फल को प्रदेश के निचले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है जिसका बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस फल से अनेक तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिससे किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सकती है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से न केवल खेत सुरक्षित होंगे बल्कि वातावरण के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके उपरांत राज्यपाल ने डॉक्टर वाईएस परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर महाविद्यालय खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यार्थियों एवं युवा वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि कृषि क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं से उभरकर जैविक और प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक शोध के साथ आगे बढ़ाएं। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर उस क्षेत्र को अन्नदाता के रूप में विकसित करें और प्रधानमंत्री के अन्न उत्पादन के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। मैं बार बार जब से हिमाचल प्रदेश में आया हूँ मैंने प्रयास किया है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को बढ़ाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ गई कि हमारे साइंटिस्ट जिस पद्धति से पढ़े हैं और आपको पढ़ाया जा रहा है वो जो पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मैं युवा जितने साइंटिस्ट यहाँ पर भावी बैठे हैं, आप युवक हैं, युवतियां हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, मैं आप सबको एक आह्वान के साथ निवेदन करता हूँ कि इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की है कि हम भारत के किसान की आमदनी को डबल करें और जो उत्पादन है वो स्वास्थ्य के लिए इतने लाभकारी होने चाहिए कि उनको खाकर लोगों को जीवन मिले और हमारी जो खेती है इसकी उर्वरा शक्ति उत्पादन क्षमता बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आज बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं आपके सामने, देश के सामने। बता दें कि नौणी विश्वविद्यालय ने कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारत में 5वां स्थान प्राप्त किया है। राज्यपाल ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मंडी जिला की कोटली में निर्माणाधीन बस स्टैंड को 2 महीने के भीतर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जबकि डिग्री कॉलेज कोटली के भवन की आधारशिला भी उसी वक्त रख दी जाएगी। ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने दी। अनिल शर्मा ने सर्किट हाउस मंडी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और मंडी शहर तथा सदर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। अनिल शर्मा ने बताया कि कोटली बस स्टैंड का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है और 2 महीनों के भीतर ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अनिल शर्मा ने बताया कि डिग्री कॉलेज कोटली के लिए जमीन उपलब्ध हो चुकी है और इसके लिए सरकार की तरफ से 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान भी कर दिया गया है। अनिल शर्मा के अनुसार जल्द ही सीएम वीरभद्र सिंह से समय लेकर इन कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कर दिए जाएंगे। वहीं आईटीआई कोटली के भवन की आधारशिला रखने का प्रयास भी किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि युद्ध स्तर पे हमारे काम चल रहे हैं और मैंने ये कहा है कि कोटली का बस अड्डा 2 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसका उद्घाटन भी करेंगे और साथ में वहाँ हम जो है डिग्री कॉलेज के जो है फाउंडेशन स्टोन रखने का भी जो है 5 करोड़ रुपए उसमें आ चुका है और उसमें प्राइवेट लैंड भी हमें मिल चुकी है। तो आईटीआई की फाउंडेशन स्टोन का भी हमने प्रयास करेंगे। तो इसलिए वो विकास संबंधी कामों के ऊपर हमने चर्चा करने का प्रयास किया है।
अनिल शर्मा ने बताया कि मंडी शहर के स्कूल बाजार में जो फुटपाथ बन रहे हैं उन्हें हेरिटेज फुटपाथ के तौर पर बनाया जाएगा। वहीं यहां पर लगाई जा रही सुरक्षा दीवार को भी हेरिटेज की तर्ज पर बनाया जाएगा। और मैंने ये भी कहा है कि जो मंडी में हमारा स्कूल बाजार है तो हेरिटेज पेडिस्ट्रियन मैंने उसको कहा है कि एक अब जब स्कूल बाजार में हमारे अंदर जो है दीवार तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर जो हमने बाउंड्री वॉल लगानी है तो मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट को आदेश दे दिए हैं कि उसके ऊपर एक हेरिटेज टाइप से इसको एक दीवार बनाई जाए। जो एक हमारे जो अंदर बॉय स्कूल के अंदर हेरिटेज बिल्डिंग बन रही है उसके साथ ही उसका आर्किटेक्चर हिसाब से उसको डेवलप करेंगे। और वैसे भी आज मंडी में हमारे जो टॉयलेट्स वगैरह बनने थे मार्केट में वो भी बन के तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत से विकास के कामों के ऊपर चर्चा की है। बता दें कि स्कूल बाजार में राजाओं के जमाने में बने स्कूल के जीर्णोद्धार का कार्य चला हुआ है और इस इमारत को अब हेरिटेज इमारत के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में सेशन 2017-18 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूल में बड़ा खेल मैदान, आईपी लैब, साइंस लैब, क्लासरूम्स, मिड डे मील किचन, आईसीटी लैब, मल्टीमीडिया लैब, heavily educated and well qualified staff. Girls School is facilitated with multimedia lab. Overhead projects are used for educating the students in smart classes. Spacious playground, sunny area and spacious classroom. बच्चे के कल के लिए आज ही सोचें और दाखिला करवाने के लिए आज ही पहुँचे। आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, समखेतर बाजार, मंडी। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वीरवार शाम को ब्यास नदी में डूबे युवक के शव को शुक्रवार को बरामद कर लिया गया। शव को गोताखोरों की मदद से ढूंढा गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। वीरवार शाम को दिल्ली से मनाली घूमने के लिए जा रहे 5 युवकों में से एक युवक नहाने के लिए ब्यास नदी के पास चला गया था। बाकी युवक विंद्रावणी के पास सड़क के किनारे खड़े रहे, जबकि राज छेत्री उर्फ जॉनी नामक युवक नदी में नहाने के लिए चला गया। देखते ही देखते युवक पानी में डूब गया। पुलिस ने पिछले कल भी सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन शव की तलाश नहीं हो सकी। आज सुबह से ही पुलिस की टीम गोताखोरों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। गोताखोरों को घटनास्थल के पास ही शव बरामद हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है।
एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे हादसे की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। पिछले कल सदर थाना मंडी के जुरिस्डिक्शन में बिंद्रा बनी के नज़दीक में ब्यास नदी में कुछ टूरिस्ट युवक जो दिल्ली के रहने वाले बताए गए हैं, इसमें से एक पानीपत का लड़का था, ब्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी करने गए थे। तो उस दौरान एक लड़का जिसका नाम राज छेत्री है, पानीपत का रहने वाला है, पैर फिसलने से वो नदी में बह गया। पिछले कल भी इसका सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और आज सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा मृतक की बॉडी रिकवर की है। आज इसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। इसके परिजन आ चुके हैं और मृतक की लाश को परिजनों के हवाले कर दिया गया। इसमें सीआरपीसी 174 में कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। बैजनाथ के विधायक किशोरीलाल ने उपमंडल के पंचायत संसाल के दुर्गम गांव थाथी में 17.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया। वहीं प्रधान आशा देवी व स्थानीय लोगों ने विधायक के समक्ष गांव की समस्याएं भी रखी। विधायक ने समस्याओं को मौके पर निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विधायक किशोरीलाल ने गांव के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस भवन का टेंडर हो चुका है तथा जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे पूर्व पंचायत प्रधान आशा देवी की अगुवाई में लोगों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। प्रधान आशा देवी व स्थानीय लोगों ने विधायक के समक्ष गांव की समस्याएं रखी। विधायक ने समस्याओं को मौके पर निपटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संसाल से थाथी गांव तक जीप योग्य सड़क का निर्माण करवा दिया गया है और जल्द शेष कार्य को पूरा कर दिया जाएगा तथा इस सड़क को कंक्रीट से बनाया जाएगा। विधायक ने लोगों से कहा कि 5 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बैजनाथ क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो गए थे। उन्होंने सिर्फ बदले की भावना से काम किए तथा यहाँ से कई विभाग स्थानांतरित कर दिए। चाहिए क्योंकि ये दूर दराज की पंचायत है, इसलिए यहाँ के लोगों को जो डिस्पेंसरी थी लेकिन एक टूटे हुए कमरे में चल रही थी, बढ़िया भवन बनेगा, आप लोगों ने जमीन दी तो अब भवन जो है वो बड़ी जल्दी यहाँ पर मेरे ख्याल में बहुत ही जल्दी, ठेकेदार भी हमारे यहाँ हैं तो बोल रहे थे कि बहुत जल्दी जो है वो भवन तैयार करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और ये जल्दी से जल्दी तैयार होगा और ये डिस्पेंसरी वहाँ पर चलेगी, जिससे आप लोगों को और ज्यादा सुविधा जो है, स्वास्थ्य सुविधा जो है वो मिलेगी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार कोड़ा, महासचिव राजेश राणा, अधिशासी अभियंता बीएम ठाकुर, बीएमओ डॉक्टर कुलदीप बरवाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। हर किसी की इच्छा होती है कि उसे किसी बड़े पुरस्कार से नवाजा जाए, लेकिन इस बड़े पुरस्कार तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहती है। कुछ ऐसी ही कहानी है मंडी के प्रकाश कश्यप की। प्रकाश कश्यप को हाल ही में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से सम्मानित किया है। क्या है प्रकाश कश्यप की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान प्राप्त करने वालों में मंडी जिला के एक और होनहार का नाम जुड़ गया है।
यह नाम है प्रकाश कश्यप का। प्रकाश कश्यप कृषि उपज समिति में बतौर सचिव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंडी में अपनी सेवाएं देने के बाद इन दिनों ये सोलन जिला में तैनात हैं। प्रधानमंत्री प्राथमिकता कार्यक्रम के ई नाम से प्रकाश कश्यप ने कृषि उपज समिति सोलन को बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया। सोलन उपज समिति ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से सोलन के उपायुक्त राकेश कंवर और कृषि उपज समिति के सचिव प्रकाश कश्यप को सम्मानित किया। इस समय भारतवर्ष में 7,700 से अधिक अनाज, फल एवं सब्जी मंडियां किसानों को विपणन की सुविधा मुहैया करवा रही है। 5,451 कृषि उपज मंडियां देश भर में कार्य कर रही हैं, जिसमें इस अवार्ड के लिए 584 मंडियां समितियों में प्रतिस्पर्धा हुई और कृषि उपज मंडी सोलन सभी पैमानों पर अच्छी पाई गई। प्रकाश कश्यप का कहना है कि जब भी सरकार की कोई योजना उनके पास पहुंचती है तो वह सिर्फ उस योजना को क्रियान्वित करने की ही नहीं सोचते, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ पहुंचाने की दिशा में कार्य करते हैं। यही कारण रहा कि उन्होंने सोलन की कृषि उपज समिति में कम समय में इतना अधिक कार्य किया। उसे देश भर में नंबर 1 पर आंका गया। जब हमारे पास इस तरह के जो लक्ष्य आते हैं, टारगेट आते हैं, स्कीमें आती है, तो सिर्फ हम उसी एक लाइन पे ना चले। जैसे राष्ट्रीय कृषि बाजार है, अगर हम राष्ट्रीय कृषि बाजार के ही तहत चले तो कोई भी आदमी सक्सेस नहीं होता। हमें उसके अलाइड सेक्टर, जो हमें लगता है कि इन कामों की जरूरत है, हमें लगा कि हमारा किसान नहीं मान रहा है, तो हमने निर्धारित कर दिया कि हम 10 दिन में 100 किसानों को सेंसिटाइज करेंगे। हमें लगा कि किसान हमारे पास जुड़े रहें और हमने उनके लिए SMS की सुविधा कर दी। हमने उनको व्हाट्सएप से जोड़ दिया। किसान खुश हो रहे हैं, व्यापारी खुश हो रहे हैं, उनको मार्केट के रोज लग मिल रहे हैं, रोज उपलब्ध हो रहे हैं। इस तरह से हमने बसों की पार्किंग कर दी, हमने और किसानों के लिए सुविधाएं कर दी, हमने पीने के पानी की अच्छी सुविधा कर दी, कैंटीन की अच्छी सुविधा की है और इसके अलावा हमने उनके ठहरने के लिए बहुत ही नॉमिनल स्तर पे लगभग 60 आदमियों के ठहरने का प्रबंध सोलन के APMC द्वारा किया गया है। तो इस तरह से हमें जब भी हमने किसी प्रोग्राम को सही सौटी पर अगर ले आना है तो हमें अपने जो कार्य दिवस है या कार्य का जो समय है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा और जो हमारी अपनी सोच है या हमारे सहयोगियों की सोच है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उन सबको साथ लेके जो उनके जहन में आता है और लगता है कि इससे हम किसी और ज्यादा सुविधा किसी को दे सकते हैं, तो उनको हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। गौरतलब है कि मंडी के पड्डल मोहल्ला निवासी प्रकाश कश्यप को इससे पूर्व इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, भारत ज्योति अवार्ड, चीफ मिनिस्टर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस तथा बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रकाश कश्यप का मानना है जो भी सेवा काल उनका बचा हुआ है उसमें भी वे अपने बेहतर से बेहतर सेवाएं देने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार की योजनाओं का आम लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। मैं इस बात को मानता हूं कि जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका निर्वाह सम्मानजनक स्थिति से करूं और मेरी जितनी भी सेवाएं हैं, अभी मुझे 7-8 साल और विभाग में कार्य करना है, तो हमारा प्रयास है कि हम जिस तरह से जितना कार्य हमें आता है उस तरह से हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई टारगेट हम नहीं रखेंगे, लेकिन जो हमारे निर्देश होंगे जिस भी सरकार के, हम उसको परिपूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रकाश कश्यप ने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए साबित कर दिया कि अगर अधिकारी और कर्मचारी चाहे तो सरकार की योजनाओं का सही ढंग से निर्वहन करते हुए पात्र लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। प्रकाश कश्यप की कामयाबी से आज न सिर्फ परिवार के लोगों में खुशी है बल्कि पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि जिला का एक और होनहार प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान प्राप्त करने वालों की सूची में शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सीएम पद के चेहरे की तस्वीर धुंधली छोड़कर लौट गए अमित। धूमल शांता के बीच दुनिया बांटते दिखे शाह, सारथी बने नड्डा। सोलन में सीएम ने 12 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कहा प्रदेश सरकार हर गांव में पहुंचा रही है सड़क। दो महीनों में जनता को समर्पित होगा कोटली बस स्टैंड। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने दी जानकारी। और ब्यास नदी में डूबे युवक का शव बरामद, परिजनों के किया हवाले। पिछले कल ब्यास नदी में डूबकर हो गई थी युवक की मौत।